नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अगर आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में किसी सरकारी विभाग के अंदर काम करते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी सरकार है जिसने सरकारी विभाग के अंदर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का फैसला लिया है। जिसके तहत कौन से वो कर्मचारी हैं जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे और उनको कौन कौन सा लाभ मिलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट उनको होना चाहिए, कितने लोगों को रखा जाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर पूरे देश के अंदर कहीं भी आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो एक डर आपके सामने हमेशा लगा रहता है कि आपका ठेकेदार जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपको नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। और इसी डर को हटाने के लिए पंजाब सरकार ने एक नया कानून बनाया है और उस कानून को विधानसभा में पास कर दिया है। आपको बता दूं कि पंजाब विधानसभा ने पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पहले चरण में 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, जो कि आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करते थे। कहने का मतलब किसी कंपनी के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे थे किसी सरकारी विभाग में। तो ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि इसका फायदा किन को मिलेगा। तो आपको बता दूं कि पंजाब सरकार के तहत किसी सरकारी विभाग के अंदर अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और लगातार आपकी सेवाएं 5 साल की हो गई हो अलग अलग ठेकेदार के माध्यम से, तो ऐसे में इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत आपको बता दूं कि सामान्य श्रेणी के पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 5 साल की लगातार सेवा पूरी करने का जरूरी रखा गया है। वहीं बिजली, सीवर सफाई, अग्निशमन और कुछ अन्य जोखिम वाले कामों में लगे कर्मचारियों के लिए 3 वर्ष भी रखी गई है। हालांकि केवल वर्ष पूरा होने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अन्य पात्रता की जो शर्तें हैं उसको भी पूरी करनी होगी। और इसमें जो 5 साल है, 1 साल में कम से कम 240 दिन का आपका सेवा होना चाहिए और साथ ही प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे का हाजिरी होगा, तभी उसको 5 साल माना जाएगा। या फिर बिजली या अन्य विभागों के लिए जो 3 साल है उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि अगर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं और बीच बीच में आपका आउटसोर्स एजेंसी बदलता रहा, तब भी आपकी लगातार सेवा मानी जाएगी, लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करना होगा। अभी तक क्या होता था, अगर किसी सरकारी विभाग के अंदर काम करते थे, ऐसे में आपका ठेकेदार बदल जाता था तो आपकी जो सेवा है वो प्रभावित होती थी। बीच में अगर आपने मैटरनिटी लीव ले लिया या किसी वजह से मेडिकल लीव ले लिया तो आपकी सेवाएं प्रभावित हो जाती थी। प्रशासनिक कारणों से हुई मामूली सेवा बाधा, स्वीकृत अवकाश, मातृत्व अवकाश तथा सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा या महामारी के कारण हुई रुकावट को सेवा ब्रेक नहीं माना जाएगा। यानी केवल एजेंसी बदल जाने को कर्मचारी की पूरी सेवा खत्म करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसका लाभ किन को मिलेगा। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा। कहने का मतलब किसी ठेकेदार के माध्यम से, किसी मैन पावर एजेंसी के माध्यम से काम करते हैं सी या डी ग्रुप में, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। कर्मचारी का काम पूर्णकालिक, कहने का मतलब फुल टाइमर और गैर मौसमी होना चाहिए तथा इसका भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि अथवा पंजाब सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्त पोषण वाली संस्था के फंड से होनी चाहिए। अगर आप पंजाब में स्थित सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पोषित किसी भी योजना के अंतर्गत काम करते हैं तो इसको बाहर रखा गया है। कहने का मतलब हर हाल में पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के किसी सरकारी विभाग के अंदर आप काम करते हैं तभी इसका लाभ आपको मिल पाएगा। इसके तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए भी है जिनके पास संबंधित पद की निर्धारित तकनीकी या शैक्षणिक योग्यता नहीं है। विभाग ऐसे कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी योग्यता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण देने की भी सुविधा दे सकता है। यदि वही कर्मचारी अन्य शर्त पूरा करता है लेकिन निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता तो उसे संबंधित पद पर नियुक्ति करने के बजाय कुशल, अर्धकुशल या कुशल श्रमिक की अलग श्रेणी में सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लेने पर विचार किया जा सकता है। यह प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो वर्षों से काम तो कर रहे हैं लेकिन बाद में हुई लागू शिक्षा नीति या तकनीकी योग्यताओं की शर्तों के कारण पीछे छूट जाते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं भी है तब भी आपको 1 साल का ये डिग्री डिप्लोमा करा करके और उसके बाद आपको ये रखेंगे। इसके बाद आपके मन में सवाल ये जरूर हुआ कि अगर हमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा तो क्या कल को हम परमानेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कल की बात कल देखी जाएगी, लेकिन अभी का आपको बता दूं कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब बीच में जो आपका आउटसोर्स एजेंसी या मैन पावर एजेंसी था उसको हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब डायरेक्टली जैसे आप काम कर रहे थे
प्रॉपर आपके ऊपर आपके विभाग का कंट्रोल होगा। बीच में जो आपका एजेंसी को अटेंडेंस वगैरह देना पड़ता था या सैलरी उसके माध्यम से होता था या आपका कमीशन वो बीच में लेता था, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आप उस विभाग के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। तो आप पूछेंगे इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आउटसोर्स एजेंसी को आपके नाम पर जो 15 से 22% तक कमीशन दिया जा रहा था वो नहीं देना पड़ेगा। उससे आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली बेनिफिट होगा। हो सकता है विभाग आपको वो पैसा दे दे तो आपकी सैलरी में भी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो रखा जाएगा, इसमें 58 साल या उससे ऊपर के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही हॉर्नरी पार्ट टाइम कर्मचारी, कुछ परियोजना आधारित कर्मचारी, निश्चित अवधि वाले अकादमी कर्मचारी, पदाधिकारी के कार्यकाल से जुड़े कर्मचारी तथा 58 वर्ष की आयु पूरे कर चुके कर्मचारी को इस व्यवस्था से बाहर रखेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि पात्रता साबित करने के लिए आपके पास कौन कौन सा दस्तावेज होना चाहिए, कहने का मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब से आप काम कर रहे हैं उस समय से जो भी पेपर आपके पास हो, चाहे वो आपके ठेकेदार के द्वारा दिया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर हो, आपने छुट्टी के लिए कोई एप्लीकेशन लिखा हो, ईएसआई का कार्ड हो, पीएफ का कार्ड हो या जो भी रसीद हो, सभी को संभाल करके रख लीजिए। अगर आपने अभी तक संभाल करके नहीं रखा है तो धीरे धीरे उसको इकट्ठा करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट आपको 5 साल की जो सेवा है उसको साबित करने के लिए काफ़ी होगी। इसके साथ ही सैलरी स्लिप से लेकर के बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि आपके बैंक में जो सैलरी आता था उसका भी स्टेटमेंट वगैरह रख सकते हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके द्वारा आपसे आवेदन लिया जाएगा और उसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी। अंत में आपका ये सवाल होगा कि ये लागू कब होगा और ये कब से आवेदन लेना शुरू करेंगे। तो इसके लिए अभी विधानसभा से पास कराया गया है। पूर्णतः कानून बना करके जब नोटिफाई कर देंगे तब आपके विभाग के द्वारा ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद जो अलग अलग स्टेट के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक सवाल होगा कि इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो आपको बता दूं कि अगर लंबे समय से आप काम कर रहे हैं अपने विभाग में, तो अगर एक सरकार के द्वारा ये लागू कर दिया जाता है तो हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव बनेगा। कर्मचारी मांग करेंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये भी है कि पंजाब के अंदर 2027 में विधानसभा चुनाव है। अगर चुनाव से पहले पहले ये सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो कहीं ये कह देंगे कि भाई आधा काम हमने कर दिया है, अब आप हमको वोट दीजिए और वोट देने के बाद अगली बार करेंगे, तो हो सकता है मामला फिर से लटक जाए। इसीलिए आप लोग प्रेशर बनाइए सरकार के ऊपर कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। अगर लागू जल्द से नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके लिए लॉलीपॉप ही साबित होगा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाकर के पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।